गोबर जो निकलता है उसका गैस खत्म करके उसको ठंडा बना करके एकदम बाहर करता है, जिसको कि आप जैविक खाद में मूल रूप से उपयोग में ला सकते। तो जगह जगह हमको देखने को मिला कि रोड के साइड में लोग आम किसान लोग जो है गोबर का ढेरी बना बना करके रखे हुए थे। अगर हम लोग साफ सफाई रहते हैं तो उससे क्या होगा कि हम लोग बीमार कम पड़ेंगे। कर्मियों के द्वारा प्रत्येक दिन कचरा उठाव का काम किया जाता है। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में मौजूद हैं हमारे साथ बरौनी 3 ग्राम पंचायत के मुखिया श्री अमलेश कुमार जी। मुखिया जी, आपका पॉडकास्ट विद एलएसबीएम में हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की यह खास बातचीत। मुखिया जी, सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आपके कार्यकाल में पंचायत की विकास और स्वच्छता को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहीं? सबसे पहले तो मैं अमलेश कुमार राय ग्राम पंचायत राज बरौनी 3 का मुखिया हूँ। मेरे पंचायत में टोटल 15 वार्ड हैं और 15 वार्ड में कर्मियों के द्वारा प्रत्येक दिन कचरा उठाव का काम किया जाता है और कर्मियों को प्रोत्साहन के लिए उनको अनेक प्रकार से हम लोग निरंतर परिवार के तरह उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम करते हैं ताकि वो बढ़ चढ़ के भाग ले सके। और दूसरी नंबर है, मेरे पंचायत के युवाओं ने भी कदम से कदम मिला करके स्वच्छता के प्रति जो पहल किया है वो नई ऊंचाइयों को छूने लायक है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पंचायत में आपको दिखेगा कि स्वच्छता है, साफ सफाई दिखेगा आपको। गोवर्धन योजना को अपने पंचायत में लागू करने का विचार कैसे आया? इसकी शुरुआत की कहानी और प्रारंभिक चुनौतियों के बारे में बताइए। जैसे मैंने अपने पंचायत में जब घूमना स्टार्ट किया चुनाव के समय में ही, तो जगह जगह हमको देखने को मिला कि रोड के साइड में लोग आम किसान लोग जो है गोबर का ढेरी बना बना करके रखे हुए थे। तो उसका निष्पादन है तो हमारे दिमाग में ये चला कि इसका निष्पादन कैसे किया जाए। वो तो ऐसे हटा करके मेरे कहने से तो हटाएंगे नहीं, तो इसके लिए एक मैंने सोचा कि जो एक इसका निष्पादन सही विकल्प हो जहाँ पे इसको खपत किया जा सके। तो इसके लिए मैंने बायोगैस ये गोवर्धन गैस प्लांट का सोचा जो बनना चाहिए। इसके लिए मैं बात किया जिला से, तो ज़मीन एक चुनौती थी। तो फिर मैंने यहाँ श्री गौशाला में आकर के यहाँ पे बात करके उसके बाद फिर डीएम सर से भी बात हुआ और दोनों के सामंजस्य बैठा करके यहाँ पे आकर के मैंने गोवर्धन गैस का अधिष्ठापन हुआ, बनाया गया। और 2024 में यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था और 25 में इसका स्टार्टिंग हो चुका है, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि बाकायदे चल रहा है और सही तरीका से ढंग से चल रहा है, जिसमें गोबर अगर कहा जाए तो 1.5 से 2 क्विंटल अति टन प्रतिदिन का इसका खपत है। और इससे जो गोबर जो निकलता है उसका गैस खत्म करके उसको ठंडा बना करके एकदम बाहर करता है, जिसको कि आप जैविक खाद में मूल रूप से उपयोग में ला सकते हैं। और उससे जैविक खाद बना करके उसमें बहुत सी जीविका दीदियाँ कार्यरत हैं, काम करती हैं और उसमें बहुत सारे मतलब कि कहा जाए तो जीने का जरिया एक ये भी है जिससे इनकम आ रहा है। गांव के लोगों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को स्वच्छता और विकास अभियानों से जोड़ने के लिए आपने क्या प्रयास किए? मैंने जगह जगह जो है बैनर पोस्टर लगवाया प्रचार के लिए, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता जागे, जो सफाई के प्रति अपना योगदान दें और मोटिवेट हो। जो साफ सफाई समाज को रखना है, सबसे पहले तो आप अपने साफ रहिएगा, फिर समाज साफ रहेगा। तो इसके लिए मैंने जगह जगह हर एक वार्ड में दीवार पे पेंटिंग करवाया, बैनर लगवाया, स्टिकर चिपकवाया और जगह जगह पे कहा जाए तो आम सभा के टाइप से उसमें चर्चा किया गया। जो सबसे पहले हम लोग का भागीदारी बनता है साफ सफाई का। अगर हम लोग साफ सफाई रहते हैं तो उससे क्या होगा कि हम लोग बीमार कम पड़ेंगे, डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं होगी। तो उसके लिए हमने निरंतर प्रयास किया। कहा जाए तो जगह जगह पर एक चौपाल टाइप के बना करके लोगों को मैंने इसके प्रति जागरूक किया है। अभी भी जैसे कचरा उठा गाड़ी जाता उसमें भी वो गाना लगा करके लोगों को जागरूक करने के लिए उसमें बजाया जाता है। साउंड सिस्टम के माध्यम से लोगों को जगाने का अभी भी निरंतर प्रयास हो रहा है। जो लोग कहीं ना कहीं हमको लगता है लोग तो एक्टिव हुए हैं और सबसे ज़्यादा युवाओं को देखा जा रहा है इसमें, वो अपना भागीदारी निभा रहे हैं। और यह कर्तव्य सब आदमी का है, हर एक जनता का यह कर्तव्य है कि साफ सफाई में भागीदारी दे।
जिससे हम लोगों का बचत है, लाभ है, स्वास्थ्य हेल्दी रहेगा। आपके अनुसार बरौनी 3 पंचायत का यह मॉडल अन्य पंचायतों के लिए कितना उपयोगी है? यदि कोई पंचायत इस तरह की पहल शुरू करना चाहे तो आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? गोबर गैस प्लांट अगर ये बहुत जो बड़ा बना हुआ है, इसके बनाने के लिए इसमें 2 टन गोबर प्रत्येक दिन खपत है। अगर जिस पंचायत में अगर 2 टन गोबर उपस्थित हो, मतलब मौजूद कर लेते हैं, तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। उस पंचायत में आमदनी का स्रोत बढ़ जाएगा। वो पंचायत में वो जैविक खाद और एलपीजी के जगह पर इसका मतलब कि आप कनेक्शन लेकर के दे करके आप उसे पंचायत में राजस्व ले सकते हैं। आज की इस बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि मजबूत नेतृत्व और सामूहिक प्रयास से पंचायत स्तर पर भी बड़े बदलाव संभव हैं। बरौनी 3 की यह पहल संदेश देती है कि स्वच्छता, ऊर्जा और आत्मनिर्भरता एक दूसरे से जुड़े हुए विषय हैं और जब इन्हें साथ लेकर चला जाए तो गांव विकास की नई दिशा तय करता है। इस सकारात्मक सोच के साथ फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक चर्चा के साथ।